तो आप सभी भक्तों का आज के इस भगवत गीता सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने कल अध्याय 6 तक पढ़ लिया था। आज हम अध्याय 7 प्रारंभ करेंगे और जिसका टाइटल है भगवत ज्ञान। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि कल हमने देखा था, कल के लास्ट श्लोक में भगवान ने अर्जुन को हिंट दे दिया था कि योगी नाम अपि सर्वेशाम, कि सबसे बड़ा योगी कौन होता है। भगवान ने बोला था कल के लास्ट श्लोक में जो हमने पढ़ा था 47 नंबर का श्लोक, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गता अंतरात्मना श्रद्धावान भजतो यो माम स में युक्त तमो मतः। भगवान ने अर्जुन को बोला था सबसे टॉप मोस्ट योगी क्या होता है, वो होता है जो मुझे भजता है। अब कल भगवान ने इस लास्ट श्लोक में अर्जुन को हिंट दे दिया था कि जो भगवान को भजता है वो सबसे बड़ा योगी होता है। मगर अर्जुन को अभी तक भगवान के बारे में नहीं मालूम है। अर्जुन ने सब कुछ समझ लिया, परंतु अभी तक भगवान ने उसको अपने बारे में क्लियर नहीं किया है कि मैं कौन हूं। तो अब भगवान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अर्जुन को अब अपनी पोजीशन क्लियर करने वाले हैं भगवान की मैं कौन हूं। तो आज का जो चैप्टर है उसका टाइटल है भगवत ज्ञान। अब हमें भगवान के बारे में भी पता होना चाहिए। हम हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हम समझते रहते हैं, परंतु हमें भगवान के बारे में नहीं मालूम होता है। तो आज का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक हम क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे? भक्ति योग। अभी हमने शुरू के 6 चैप्टर क्या पढ़े हैं? कर्म योग के बारे में। अब नेक्स्ट 6 चैप्टर 7 टू चैप्टर 12 हम लोग भगवत ज्ञान के बारे में समझेंगे। तो आइए, हमारा चैप्टर शुरू करने से पहले हम श्रीला प्रभुपाद जी से, गौर निताय से और श्री राधा वृंदावन चंद्र से प्रार्थना करते हैं। आप भी मेरे साथ इस प्रणाम मंत्र को दोहराइए। नमों विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज भगवत गीता सेशन। आज का जो चैप्टर है उसमें टोटल 30 श्लोक हैं, 30। इसको हमारे आचार्यों ने 5 भागों में डिवाइड किया है इस चैप्टर को। जो पहला सेक्शन है वो है सेक्शन श्लोक नंबर 1 to 3, 1 से लेकर 3 तक पहला सेक्शन है। उसका टाइटल है नोइंगली कृष्णा, कि हम कृष्णा को जानने के बारे में है, पहले 3 श्लोक। उसके बाद श्लोक नंबर 4 से 11 भगवान बताएंगे कि कृष्णास मटेरियल एंड स्पिरिचुअल एनर्जीज, क्योंकि भगवान बोलते हैं जितना भी मटेरियल संसार है और ये ऊपर का जो स्पिरिचुअल संसार है, ये कौन कौन सी शक्तियां यहाँ काम करती हैं, क्योंकि हम भगवान के बारे में समझने जा रहे हैं। तो इसमें अब हमें भगवत गीता में इस चैप्टर में सब कुछ समझ में आएगा। तो भगवान क्या है, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज के बारे में समझाएंगे और मटेरियल एनर्जीज के बारे में अर्जुन को बताएंगे। और श्लोक नंबर 12 to 14 ये 3 श्लोकों में बताएंगे कि 3 शास्त्रास ऑफ जीवा, जो भगवान उसमें हमें बताएंगे कि किस प्रकार के 3 प्रकार के जीवों के बारे में बताएंगे। और 15 से 25 में बताएंगे भगवान हु सरेंडर्स टू हिम, कौन कौन भगवान को सरेंडर करता है और कौन कौन भगवान को सरेंडर नहीं करता है। और जो इसका लास्ट सेक्शन है श्लोक नंबर 26 से लेकर 30 तक, उसमें भगवान हमें बताएंगे कि बाय और रिजल्ट ऑफ नोइंग कृष्णा, कि जो भगवान को जानते हैं उनको क्या मिलता है जीवन में। जो कृष्णा को जानने का प्रयास करते हैं, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ नोइंग कृष्णा, उसका क्या परिणाम होता है। जिस प्रकार हम भक्त हैं, हम भगवान को डे बाय डे जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में चेंज आ रहा है अब, क्योंकि कृष्णा की जैसी प्रकृति है, आत्मा की भी वैसी ही प्रकृति है। हम भगवान के अंश हैं,
तो अगर हम कृष्णा को जानने का प्रयास करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है आपके जीवन में? आप क्या हो जाते हैं? सच्चित आनंद हो जाते हैं, आप खुश रहने लगेंगे जीवन में, आपको प्रसन्नता बढ़ जाएगी जीवन में। तो भगवान हमें वो पूरे के पूरे श्लोक 26 से 30 में समझाएंगे। तो आइए हमारा हम पहला सेक्शन प्रारंभ करते हैं, क्योंकि अब इसमें भगवत ज्ञान है तो भगवान को बोलना है। तो पहला श्लोक शुरू होता है, श्री भगवान उवाचा मया सक्ता मना पार्था योगम युञ्ज मदाश्रया असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त कर कर योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संचय रहित जान सकते हो। अगर हम ये दो चीजें कंडीशन फॉलो कर देंगे तो भगवान बोल रहे हैं कि आप मुझे जान सकते हो। तो कौन कौन सी कंडीशन है? किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त कर कर, भगवान बोल रहे हैं आप अपने माइंड को मुझ में लगाइए और आप मुझे अब जब पूरा मुझ में लगाते हैं तो इस तरह आप मुझे जान सकते हैं। तो हम इस कलयुग में कैसे लगाएं अपने आप को, क्या तरीका है उसको लगाने का? तो प्रभुपाद जी ने क्या हमें सिस्टम दिया है? निर्बंध कृष्ण संबंधे। आपके पास जीवन में जो भी कुछ है उसको कृष्णा के लिए हम कैसे यूज करें। भले आपके पास कोई बड़ी प्रॉपर्टी है, आप भले कोई एक इंजीनियरिंग टेक्निकल जानते हैं, आपके पास कोई स्पेशल टैलेंट है, आप कृष्णा के, अगर आपको बहुत अच्छा गाना आता है आप कृष्णा के लिए गाइए। तो इस तरह आपको मान लीजिए बहुत अच्छी कुकिंग आती है तो आप कृष्णा को भोग लगाकर भोग खिलाइए। तो आपके पास जो भी टैलेंट है जब आप उसको कृष्णा के लिए यूज करने लग जाते हैं 24 घंटे, तो भगवान यहां बता रहे हैं आप मुझ में अपना मन लगा सकते हैं। अगले श्लोक में देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं हमें। श्लोक नंबर 2 पे आ जाइए। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यशेक्षतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज्ञ ज्ञात्वा मविष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो हमारे जीवन का गोल क्या है? भगवान। पूरे वेदों का गोल क्या है? पूरे वेदों को पढ़ने के बाद हमें किसको जानना है? कृष्णा को जानना है। भगवान बोल रहे हैं अगर मुझे जान लोगे उसके बाद कुछ शेष नहीं रह जाता जीवन में, क्योंकि सब कुछ भगवान से शुरू होता है। हमारा जीवन भी कृष्णा से शुरू होता है। तो ऐसा भगवान यहाँ पर हमें बोल रहे हैं। इसके बाद बोल रहे हैं, तीसरा श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है इस भगवत गीता का। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतात्मापि सिद्धानाम कश्चिनाम वेति तत्वतः। कोई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस परम सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान सकता है। भगवान क्या बोल रहे हैं अब इसमें? मनुष्या नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, कि ऐसे करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक होता है जो मुझे जान पाता है। तो सोचिए, जो इतने से हम भक्त आते हैं डेली भगवत गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम कृष्णा को जानने का प्रयास कर रहे हैं। कौन है वो सुप्रीम भगवान जो इस पूरे यूनिवर्स को चलाते हैं और सिर्फ एक निगाह से चला देते हैं। भगवान को पर्सनली कुछ नहीं करना पड़ता है। भगवान की एनर्जीज इतनी पावरफुल हैं, वो सब कुछ कर देती हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझें। जैसे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो अपने प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे रहते हैं और उनकी इतनी सारे मिनिस्टर हैं, उनके अंडर इतने सारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इतने सारे एमएलए हैं, इतने सारे लाखों की संख्या में आईएएस ऑफिसर हैं। वो सब मिलके इस पूरे भारत को चलाते हैं, करेक्ट, रन करते हैं, इस कंट्री का मैनेजमेंट संभालते हैं। उसी तरह भगवान को चलाने के लिए कोई बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है। भगवान ने 33 करोड़ देवी देवताओं को लगाया हुआ है अलग अलग डिपार्टमेंट संभालकर। वो सब इन डिपार्टमेंट को संभालते हैं और इन कार्यों को सुचारू रूप से चलाते हैं और उनका मैनेजमेंट बहुत बड़ा है। ये एक भारत का मैनेजमेंट तो एक छोटा सा टाइनी मैनेजमेंट है। तो कृष्णा कितना बड़ा मैनेजमेंट करते हैं? सिर्फ उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बैठकर एक निगाह से करते हैं। भगवान बोलते हैं मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान बोलते हैं इस पूरी प्रकृति को तो मैं सिर्फ एक निगाह से चला देता हूं। और कहते हैं अगर कोई मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यति सिद्धये,
कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान सकता है। कोई करोड़ों में से एक होता है जो भगवान को जान पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अगर हम में से कोई एक भी अच्छा भक्त बन जाता है तो प्रभुपाद जी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं करोड़ों में से एक का नंबर आता है वो भगवान को अच्छे से समझ पाता है। प्रयास बहुत करते हैं, उनमें से एक होता है जो अच्छे से समझ पाता है। तो सोचिए, हमको प्रभुपाद जी मिल गए हैं ये समझाने के लिए, तो हमें अपने मनुष्य जीवन का टाइम बहुत अच्छे से देना चाहिए ताकि हम भगवान को जानने का अच्छे से प्रयास करें। और इसमें हम सफलता मिल सकती है जब हम एक प्योर भक्त का कहना मान लेंगे, प्रभुपाद जी का कहना मान लेंगे। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान? नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं भगवान। श्लोक नंबर 4 से लेकर हमारा ये पहला सेक्शन पूरा हुआ। श्लोक नंबर 4 से 11 में हम भगवान की स्पिरिचुअल और मटेरियल शक्तियों के बारे में समझेंगे। अब भगवान बोल रहे हैं, पहले ही श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथे नंबर का श्लोक। भूमिरापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीय में भिन्ना प्रकृति दृष्टः। बोल रहे हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। अपरा प्रकृति मतलब ये मटेरियल संसार कितनी चीजों से बना है? 5 भौतिक वस्तुएं बोल रहे हैं भगवान, और 3 सूक्ष्म वस्तुएं। कौन कौन सी? देखिए, जो 5 हमने पढ़ा था, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और तेज, ये क्या है? भौतिक तत्व हैं। इसमें 3 और होते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। ये जो हमें शरीर में नजर नहीं आता ना, हमारी मेंटल एनर्जी, हमारे जो इंटेलेक्चुअल एनर्जी है, और उससे ऊपर होता है अहंकार, हमारा फॉल्स ईगो, जिसकी वजह से हम अपने आप को ये बॉडी समझते हैं। इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं ये सब एनर्जी भी मुझसे निकलती है। इसके अगले श्लोक पे आ जाइए। 5वें नंबर के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, ए महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपराशक्ति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। इसके अगले आ जाइए। भगवान बोल रहे हैं 6 श्लोक में, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों से है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, इसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो देखिए, एक तो हमने समझा अपराशक्ति जो ये भौतिक संसार है, एक परा प्रकृति जो स्पिरिचुअल संसार है। भगवान बोल रहे हैं दोनों की उत्पत्ति अर्जुन तुम मुझे ही जानो। हर चीज भगवान से निकलती है। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान? मत्ता परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इवः। ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। श्लोक नंबर 7 में भगवान क्या बोल रहे हैं? देखिए, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे से गुंधे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। देखिए, इस श्लोक में भगवान ने डायरेक्ट बोल दिया, इस पूरे यूनिवर्स में मुझसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। अगर आप बोले नहीं प्रभु जी, शिव जी क्या भगवान से सुप्रीम है? भगवान ने कहा, क्लियर बोल दिया यहां पर, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो ये श्लोक हमेशा याद रखिएगा। 7वें चैप्टर का 7वें नंबर का श्लोक भगवान बोल रहे हैं, मत्त परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजया। आपको जीवन में कोई चैलेंज करे, नहीं गणेश जी सुप्रीम है, कल कोई बोलेगा नहीं दुर्गा जी सुप्रीम है, यहां भगवान ने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए अर्जुन के। क्या बोले भगवान? हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ सत्य कोई नहीं है। इस दुनिया में जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है वो भगवान है, उनसे ऊपर कोई सत्य एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो परम सत्य हैं, सुप्रीम कंट्रोलर हैं, सुप्रीम ट्रुथ हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ हैं भगवान। तो ये भगवान ने इस श्लोक में कंफर्म कर दिया है हमको। इसके अगले श्लोक में आइए। भगवान 8वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं? हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं, आकाश में ध्वनि हूं तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूं। तो ये भगवान अपनी एनर्जीज बता रहे हैं। उसके आगे भगवान बोल रहे हैं, मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूं। तो भगवान बोल रहे हैं इस मिट्टी में जो सुगंध आती है ना, वो भी कृष्णा बोल रहे हैं कि मैं हूं।
तो सोचिए इस दुनिया में जो हम फल खाते हैं, इतनी या एक फूल में इतनी सुगंध आती है, वो कहां से आती है? कौन डालता है उस सुगंध को? आप तो एक छोटा सा बीज डालते हैं जमीन के अंदर, उससे पूरा पौधा बन जाता है, उसमें सुंदर सुंदर से रेड रोज, येलो रोज, व्हाइट रोज, इतने सुंदर सुंदर से फूल आ जाते हैं, इतने सुंदर से। उसमें स्मेल कहां से आती है? फिर कौन डालता है ये सब? कौन है वो साइंटिस्ट जो ये सब कुछ क्रिएट करता है? कौन है वो साइंटिस्ट जो ये हम इतना सुंदर शरीर प्रदान करता है हमें? मां के गर्भ में एक इतना सा एक बूंद जाता है, वो कैसे कैसे शिशु उत्पन्न होता है? कौन क्रिएट करता है उसको अंदर? कैसे ये बॉडी में 9 होल्स बनते हैं? कौन, किसने ये टेक्नोलॉजी क्रिएट किया है? तो कृष्णा बोल रहे हैं ये सब टेक्नोलॉजी का मास्टर मैं हूं। तो सुप्रीम डॉक्टर भी भगवान है और सुप्रीम इंजीनियर भी भगवान है, सब कुछ भगवान है। वो कृष्णा को जब हम धीरे धीरे भगवत गीता के बाद भागवतम पढ़ेंगे तो हमें भगवान बहुत डिटेल में प्रेम से समझ में आते हैं, क्या है वो भगवान। फिर हमारा उन भगवान से प्रेम बढ़ता जाता है। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान? बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं। अगले श्लोक पे आइए, 11 श्लोक। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो ये सब भी भगवान बोल रहे हैं, इवन जो काम होता है शरीर में वो भी भगवान बोल रहे हैं मैं हूं। हर एनर्जी कृष्णा है। तो हमें ये, जब हम इसको ध्यान से इस पूरे चैप्टर को समझते हैं, एवरीथिंग इज कृष्णा, अपार्ट फ्रॉम कृष्णा नथिंग इज देयर। जैसे भगवान ने बोला ना, सूत्रे मणिगणा इवा, जैसे ये पूरी, आप एक मोती होता है हमारे हार, आप गले में एक हार पहनते हैं या हम ये कंठी माला पहनते हैं, तो इसमें जितने भी मोती हैं एक किस पे बंधे हुए हैं? एक धागे पे बंधे हुए हैं। भगवान बोले सूत्रे मणिगणा इवा, ये पूरा यूनिवर्स को कौन बांधे? अगर कृष्णा है तो ये बंधा हुआ है, परमात्मा नहीं है तो ये पूरी मिट्टी गिर जाएगी, खत्म हो जाएगा सब कुछ। सब कुछ भगवान है, आपके शरीर में परमात्मा है, तब तक ये शरीर खड़ा रहता है, बोल पाता है। जैसे ही परमात्मा नहीं रहेंगे ये मिट्टी गिर जाती है, ये पंचभूत में विलीन हो जाते हैं आप। उसको बोलते हैं जिस पॉइंट को डेथ बोला जाता है, मृत्यु, मतलब भगवान आपके शरीर से निकलते हैं, इस मिट्टी से निकल जाते हैं। बस ये किराए का शरीर था, कुछ दिन रहा, निकल जाएगा। तो भगवान बोल रहे हैं पूरा यूनिवर्स को कौन संभालता है? भगवान। अगर कृष्णा नहीं है इस पूरे में तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये भगवान एब्सोल्यूट ट्रुथ है। अब नया सेक्शन हम लोग, एक और श्लोक है 12वें नंबर का। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वो मेरे अधीन है। तो ये पूरी प्रकृति जो मटेरियल संसार है, भगवान क्लियर बोल रहे हैं ये सब कुछ मेरे अधीन है, सब कुछ मेरे अंडर कार्य करते हैं। जैसे भारत की जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों एक कमांड पे काम करती है। अगर भारत के प्रधानमंत्री एक ऑर्डर दे देते हैं तो तीनों अटैक कर सकती हैं। तो इस तरह भगवान कृष्णा क्या बोल रहे हैं? ये पूरे यूनिवर्स की सारी शक्तियां मेरे अधीन है, सब कुछ कृष्णा के ऑर्डर पे काम करते हैं। तो कृष्णा ने अपने ऐसे एजेंट बनाए हुए हैं इन सबको, और ये सब उनको कार्य करते हैं। अब हम नया सेक्शन पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर, अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर 3, श्लोक नंबर 12, 13, 14। उसमें 3 श्लोक हैं, तो हमने ये 12 पढ़ लिया। भगवान ने इसमें बताया कि सब कुछ मेरे अधीन है। अगले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। क्योंकि क्या है, भगवान बोल रहे हैं ये पूरा संसार भगवान को नहीं जान पाता है, क्योंकि हम इस भौतिक प्रकृति से बहुत क्या है, आकृष्ट हो गए हैं। हम अटैच हो जाते हैं इस भौतिक शरीर से, इस भौतिक प्रकृति से, इस भौतिक काम से, तो भगवान को नहीं जान पाते। अगले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये पूरी भगवत गीता का। देवी एषा गुणमयी मम माया धुरत्तया मामेव यि प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। देखिए क्या बोल रहे हैं भगवान, प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दिव्य प्रकृति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर सकते हैं। तो ये जो मटेरियल एनर्जी आपको आंखों के सामने दिखती है ना,
इवन मटेरियल एनर्जी में आप ये भी समझ सकते हैं, एक पुरुष का शरीर या नारी का शरीर या जितना भी ये पूरा का पूरा मटेरियल क्रिएशन है, ये सब भगवान क्या बोल रहे हैं? देवी एषा गुणमयी मम माया धुरतया। इस प्रकृति के 3 गुणों की जो मैंने ये माया क्रिएट की है, अर्जुन को बोल रहे हैं इससे बाहर आना नामुमकिन है। आप इससे बाहर नहीं आ सकते अर्जुन। कैसे आ सकते हो? आप अगर मुझे सरेंडर करोगे, मेरे चरणों में, अगर हम भगवान के चरणों में अगर हम अपने आप को सरेंडर करेंगे तो हम इस माया रूपी संसार से बाहर निकल सकते हैं। अन्यथा इस माया रूपी संसार से बाहर निकलना असंभव है, नहीं निकल सकता इससे कोई भी। ब्रह्मा जी, शिव जी, बड़े बड़े ग्रेट पर्सनालिटी भी नहीं निकल सकते। कब निकल सकते हैं? भगवान क्या कंडीशन डाल रहे हैं यहां पर? किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो सरलता से इसे पार कर सकते हैं। तो अगर हमें इस भौतिक संसार से निकलकर भगवान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है, जहां कृष्णा रहते हैं, राधा रानी रहती हैं, अगर हमें उस गोलक वृंदावन धाम में जाना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान को शरणागत होना पड़ेगा। कृष्णा ने कंडीशन डाल दिया यहां पर, अगर आप मुझे शरणागत कर दोगे तो आप इस प्रकृति के 3 गुणों से लांग जाते हो। जैसे मान लीजिए एक समुद्र है, हम समुद्र को पार नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए भगवान क्या करते हैं? उस समुद्र को कैसा बना देते हैं आपके लिए? एक गाय के खूर का जितना पैर में जिस स्थान होता है ना, उसको हम एक लांग कर पार कर सकते हैं। ऐसे ही भगवान का जो भक्त बन जाते हैं वो तुरंत इस प्रकृति को निकल जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि सब कुछ भगवान का है। उनको किसी चीज का डर ही नहीं रहता है। वो सिर्फ कृष्ण के नाम भजन में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। वो कृष्ण को समझना चाहते हैं, कौन है वो, और ये मटेरियल संसार, ये रिलेटिव ट्रुथ है, और वो जो भगवान है, वो कृष्ण है, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। जब हम उनको जानने का प्रयास करते हैं, उनकी प्रकृति को जानने का प्रयास करते हैं, वो सेम प्रकृति हमारी भी है, न कि शरीर की। तो अपने को, हमको ये समझना होगा ये प्रिंसिपल कि हम ये शरीर नहीं है। ये मटेरियल शरीर इस प्रकृति के 3 गुणों से, इस प्रकृति के इन 8 तत्वों से बना होता है। ये वापस इसी में मिल जाता है। अगले सेक्शन पे आइए, हम सेक्शन नंबर अब पढ़ेंगे 15 से 25। अब इसमें भगवान हमें बताएंगे कि कौन भगवान को सरेंडर करता है और कौन भगवान को सरेंडर नहीं करता है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 15वें नंबर का श्लोक। न माम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अप्रतः ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की वास्तविक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। देखिए, 4 प्रकार के ऐसे लोग हैं जो भगवान को कभी सरेंडर नहीं करते। कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनिए। जो निपट मूर्ख है, मूर्ख मतलब डोंकी। गधा कैसा होता है? मूर्ख होता है। कैसे? एक सिर्फ घास खाने के लिए क्या करता है? हमेशा के लिए किसके पीछे भागता रहता है? उस मालिक के कपड़े, जो धोबी होता है, उसके कपड़े उठा के इधर से उधर रखता है, उधर से इधर रखता है, दिन भर काम करता रहता है। और क्या करता है? गधी के साथ एंजॉय करने के लिए उसके पीछे पीछे भागता रहता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को क्या बोला जाता है? मूर्ख। मतलब उनको पता है कि ये 2 रोटी मुझे कोई भी दे सकता है। ये जो घास होती है ना, गधे के लिए घास हर जगह उगी रहती है, और फिर भी वो क्या समझता है कि ये जो घास खाने के लिए मुझे इस मालिक का इतना काम करना पड़ेगा, और मुझे मैथुन भाव करने के लिए इस गधी के पीछे पीछे जाना पड़ेगा। गधी उसको लात मारती है, फिर भी उसके पीछे पीछे भागता रहता है। तो इस प्रकार के लोग जो सिर्फ ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग में इन्वॉल्व हो गए हैं, उनको क्या कहा गया है? मूर्ख। तो ये मूर्ख प्रकार के लोग कभी भी भगवान को सरेंडर नहीं करते। दूसरे कौन से हैं? जो मनुष्यों में अधम है। अधम मतलब नराधमा। इन मनुष्यों में जो सबसे गिरे हुए प्रकार के प्राणी हैं। मतलब कैसे होते हैं ये? दिखने में तो सुंदर दिखेंगे, अच्छे सोशल भी दिखेंगे, पॉलिटिकल भी दिखेंगे, और अच्छे, हाँ, सब कुछ दिखेगा, मगर उनमें भगवान का ज्ञान नहीं होता। उनको कुछ समझ में नहीं आता। जब मैं बहुत सारे चाइनीज से इस लाइफ में मिला हूं, चाइनीज लोग कैसे होते हैं? बस उनका एक ही गोल होता है, काम करना है, खाना है, सो जाना है, काम करना है, खाना है, सो जाना है। मशीन की तरह काम करते रहते हैं। उनको भगवान का कोई नॉलेज से मतलब ही नहीं है, तो वो कभी भगवान को सरेंडर नहीं कर पाते, नराधम प्रकार के लोग। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। इसके जो परपोर्ट है ना इस चैप्टर का,
चैप्टर नंबर श्लोक नंबर 15 और 16 के परपोर्ट के बाद जो ट्रांसलेशन परपोर्ट है उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो इन व्यक्तियों के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं इसमें। और अगला होता है, इसमें भगवान बोल रहे हैं जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। सोचिए, वो सब कुछ क्लियर दिखता है परंतु फिर भी क्या है, वो भगवान के बारे में नहीं जानना चाहते। वो दिखते मनुष्य ही हैं परंतु ऊपर से उनके ज्ञान को ढक लिया है माया ने। इस प्रकार के लोग भी भगवान को सरेंडर नहीं कर पाते। और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, तो ऐसे बहुत सारे असुर होते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज के पिता कौन थे? हिरण्यकशिपु। इवन तो उनका भक्त, उनका बेटा प्रहलाद है। एक्चुअली तो हिरण्यकशिपु कौन थे? भगवान की लीला में तो भगवान के ग्रेट भक्त हैं, परंतु मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं इस तरह। एक्चुअली ये भौतिक संसार के एग्जाम्पल हैं, वो तो भगवान के परम भक्त थे। ये सब लोग जय विजय थे, ये लोग ग्रेट पर्सनालिटी थे भगवान के धाम में। ये हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है? किसी और का एग्जाम्पल है। जो नास्तिक प्रकृति के होते हैं वो भगवान को कभी सरेंडर नहीं करते। तो इस प्रकार के 4 लोग कभी भगवान को सरेंडर नहीं करते। अब इसके अगला श्लोक पढ़ेंगे हम, ऐसे 4 प्रकार के लोग जो भगवान को सरेंडर करते हैं। वो श्लोक सुनिए, 16वें नंबर का श्लोक है। चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना मा जना सुकृतो अर्जुना आर्तो जिज्ञासी अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्माएं मेरी सेवा करते हैं, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। आर्तो मतलब जो डिस्ट्रेस में होता है। हम भी होते हैं ना, कई बार डिस्ट्रेस में, परेशानी में होते हैं, तो हम किसको सरेंडर करते हैं? उस समय भगवान को याद करते हैं। तो जब जो आदमी बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस होता है वो भगवान को सरेंडर करता है। दूसरा जिज्ञासु, जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, उनमें जिज्ञासा होती है सच्चाई को जाने। वो क्यों न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, या एक अभी आई थिंक स्विट्जरलैंड में कई सालों पहले एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी, वो दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल जानना चाहते थे। तो एक्चुअली उस पार्टिकल का नाम था हिग्सोन बोसोन पार्टिकल। मगर उन्होंने बोला अगर आप हिग्सोन बोसोन नाम रखेंगे तो इसको, आपकी बुक को कोई नहीं, इस थ्योरी को कोई नहीं समझेगा। आप ऐसा करिए, इस पार्टिकल का नाम रख दीजिए गॉड पार्टिकल। तब उन्होंने उस पार्टिकल का नाम रख दिया गॉड पार्टिकल, तो बुक बहुत फेमस हो गई दुनिया में। तो क्या है, ये जितने भी साइंटिस्ट हैं ये भी भगवान को जानने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वो कैसे जानना चाहते हैं? असेंडिंग प्रोसेस में। वो रिसर्च करके भगवान को जानना चाहते हैं। रिसर्च करके आप भगवान को कभी नहीं जान सकते। आप कैसे जान सकते हैं भगवान को? आपको इस डिसाइप्लिक सक्सेशन में ज्ञान लेना होता है। जैसे मान लीजिए एक माँ है और उसका एक पुत्र है। उस पुत्र ने अपने पिता को 10 साल तक नहीं देखा है और वो अपने पिता को जानना चाहता है कि मेरे पिता कौन है। एक तो प्रोसेस है कि वो दुनिया के जितने भी पुरुष हैं उन सबका डीएनए टेस्ट करवाए, डीएनए टेस्ट मैच करे। और क्या है, सिंपल तरीका क्या है, वो अपनी माँ से जाके पूछ ले, माँ मेरे पिता कौन है? तो माँ उनको 1 मिनट में बता देगी, ही इज योर फादर। बिकॉज माँ क्या है, माँ वेद है, और वेदों से क्या है, हमें पिता के बारे में, पुरुष के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमारे वेद कौन है? हमारी जो ये जितने भी दुनिया के वेद हैं ये हमारी माता है। और ये किसके बारे में ज्ञान देती है? हमारे सारे वेद और ये नॉलेज, ये हमें भगवान के बारे में ज्ञान देते हैं। तो जो जिज्ञासु व्यक्ति होते हैं वो भगवान को सरेंडर करते हैं। अर्थार्थी, जिसको धन की जरूरत है। ज्ञानी, जो बहुत सारे वेदों को पढ़ते हैं। तो इस प्रकार के 4 प्रकार के लोग भगवान को सरेंडर करना चाहते हैं। अब आप 17वें नंबर के श्लोक पे आइए। देखिए भगवान बोल रहे हैं, इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है। तो इन चारों में से भी जो ज्ञानी है, जो इस ज्ञान के पीछे लगा रहता है, जो भगवत गीता पढ़ता है, भागवतम पढ़ता है, या सारे वेद पढ़ता है, महाभारत पढ़ता है, ज्ञान नॉलेज के पीछे लगा हुआ है, वो इन चारों में श्रेष्ठ है। अगला श्लोक देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूं। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इसके अगले श्लोक पे आइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान बोल रहे हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान प्राप्त होता है वह मुझको
समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो आप में से ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो इस पूरी भगवत गीता को पढ़ने के बाद, हम पिछले 1.5 साल से पढ़ रहे हैं, या प्रभुपाद जी से हमने कभी कोई लेक्चर सुना है, तो हम भी क्या चाहते हैं, भगवान को सरेंडर करना चाहते हैं। हमको ट्रुथ पता लग गया है कि ये मटेरियल संसार दुखों का आलय है और हम इस मटेरियल संसार के पार्ट नहीं हैं। हम चाहें तो इस मटेरियल संसार से यहां से निकल सकते हैं, पॉसिबल है। तो ऐसे को क्या बोल रहे हैं, साधु, वो महात्मा होता है। अगर जो भगवान को इस तरह सरेंडर कर रहा है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। सोचिए, इस पृथ्वी पे, पूरे पृथ्वी पे ऐसे कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो 16 माला का जप करते हैं। बहुत रेयर मिलेंगे आपको, आप जहां रहते हैं आसपास ढूंढिएगा, आपको बड़ी मुश्किलों से कोई एक मिलता है जो 16 माला का हरे कृष्ण मंत्र का जप करता होगा। क्योंकि वो क्या है, वो महात्मा है, वो इस मनुष्य जीवन में भगवान तक जाने वाला है। तो इसके ऊपर बहुत सारी सुंदर स्टोरी है, कभी हम समझेंगे। इसके आगे भगवान बोल रहे हैं, जिनकी बुद्धि बौद्धिक इच्छा द्वारा मारी गई है, वो देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशिष्ट विधि विधानों का पालन करते हैं। तो जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ मटेरियल बेनिफिट के लिए देवताओं के साथ बिजनेस करते हैं। अरे गणेश जी, हम आपके मंदिर आएंगे, 501 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, आप हमारी ये मनोकामना, हमारे बच्चे को बुद्धि दे दो। फिर दूसरा बोलता है, जाके किसी भगवान के पास, आप मेरे को मेरे बिजनेस में फायदा करा दो, 2% मैं आपको भी दे दूंगा। तो इस तरह क्या बोल रहे हैं, हम देवी देवताओं के साथ अपना बिजनेस बना लेते हैं। परंतु जो भगवान को सरेंडर करना चाहता है, कृष्ण को सरेंडर करना चाहता है, वो कैसा है, वो बहुत दुर्लभ व्यक्ति है। इस तरह की बिजनेस रिलेशनशिप तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। बच्चों का एग्जाम होता है, कुछ भी होता है, तो देवी देवताओं के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, आज हमारा एग्जाम अच्छा हो जाए, तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार जिसकी बुद्धि बौद्धिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, तो ये बौद्धिक इच्छाएं हमारे हृदय में हैं, इसीलिए हम देवी देवताओं को अप्रोच करते हैं। कोई बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, चंडी का हवन करेंगे, कोई दुर्गा का ये करेंगे, कोई क्या करेगा, कोई क्या करेगा। तो इस प्रकार हम देवी देवताओं के साथ अपना मटेरियल इच्छाओं की वजह से, हमारे हृदय में कोई ना कोई बौद्धिक इच्छा है, इसकी वजह से हम देवी देवताओं को अप्रोच करते हैं। परंतु जो भगवान की भक्ति चाहता है, जो शुद्ध भक्त बनना चाहता है और इस मटेरियल संसार से निकलना चाहता है, वो कृष्ण को सरेंडर करते हैं। क्योंकि कृष्ण आपको कहां निकाल सकते हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र से निकाल सकते हैं, और वो एक ही निकाल सकते हैं, और वो है भगवान। भगवान के अलावा इस जन्म और मृत्यु के चक्र से आपको कोई नहीं निकाल सकता। अगले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, मैं प्रत्येक जीवों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। जैसे कि कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो भगवान क्या है, आपके फेथ को भगवान शेक नहीं करते, भगवान उसको मेंटेन करते हैं। अगला देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविक तो यह है कि वे सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तो ये देवी देवता भी कहां से लेते हैं, भगवान से लेते हैं और आपको दे देते हैं। आपको मान लीजिए देवी देवता से कुछ चाहिए, तो वो भी कहां से लेंगे, लेना उनको भगवान से ही है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि आप ये अविधि पूर्वकम पूजा मत करिए, करनी है तो डायरेक्ट मेरे को करिए, क्योंकि मैं सुप्रीम हूं। मगर जो देवताओं की कर रहा है भगवान, उसके फेथ को भी हिलाते नहीं है। चलो कहीं तो कुछ कर रहा है, अपने से ऊपर किसी को तो सुप्रीम मान रहा है। ये जो अधम प्रकार का व्यक्ति, चलो देवताओं की पूजा कर रहा है, करने दो इसको, कभी ना कभी करोड़ों जन्मों बाद उसको पता लगेगा कि मैंने करोड़ों जन्म ऐसे वेस्ट कर दिए, अब मुझे भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो फिर वो कृष्णा को अप्रोच करता है। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त करने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो अगर आप देवताओं की पूजा करेंगे तो देवताओं के घर में जाएंगे, और अगर आप कृष्ण की पूजा करेंगे तो आप ऐसे स्थान पे चले जाएंगे जहां पे ये जन्म मृत्यु
नहीं होता और यहाँ से वापस भी नहीं आना पड़ता। भगवान बोल रहे हैं वो मेरे धाम में आ जाते हैं। और भगवान का धाम कैसा है? वो चिन्मय धाम है। तो हम कभी आप भगवान के धाम में हमको पढ़ना है तो हमें भागवतम में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भगवान का धाम कैसा होता है। आगे देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। अल्प बुद्धि वाले लोग भगवान को नहीं जान पाते। वो क्या बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे माउंट आबू वाले लोग वो क्या बोलते हैं कि भगवान तो पुरुष के रूप में आए थे, अभी कुछ दिन पहले आए थे और वो मर गए। भगवान तो शरीर था, अब वो कृष्णा तो खत्म हो गया, अब काय का भगवान है वो कृष्णा। तो इस तरह वो क्या करते हैं, रियल सच्चाई को नहीं जानना चाहते, भगवान के बारे में नहीं जानना चाहते और क्या करते हैं अपनी फिलॉसफी से। वो क्या फिलॉसफी देंगे आपको कि आम के पेड़ में जो गुठली होती है, आप आम का पेड़ में से गुठली डालेंगे तो आम का ही तो वो बनेगा, क्या बोलते हैं, पेड़ बनेगा। या कोई भी अनार का बीज डालेंगे तो अनार उगेगा, मनुष्य से पशु कैसे बन जाएगा। तो क्या करते हैं, भौतिक संसार के एग्जाम्पल कंपेयर करते हैं भगवान के साथ। आत्मा क्या आम का गुठली है क्या? तो वो इस तरह एग्जाम्पल कोट करते हैं, हम सबको गलत फिलॉसफी सिखा देते हैं, ये भगवत गीता से दूर कर देते हैं, वो देवताओं से भी हमें दूर कर देते हैं। क्योंकि देवताओं की वर्शिप करते करते भी कई जन्मों के बाद आप भगवान तक अप्रोच कर पाते हैं। परंतु अगर हमने ऐसे लोगों जो जिनको ना देवताओं का ज्ञान है ना भगवान का ज्ञान है, हम जब ऐसों को अप्रोच करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, इस भौतिक संसार में जन्मों जन्मांतर तक बार बार इस जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रह जाते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लोक नंबर 25 पे आ जाइए, बस 5 मिनट में हम खत्म कर रहे हैं। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगी शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः मैं वह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। तो कौन से प्रकार के लोग? मूर्ख तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं। तो मूर्ख लोग भगवान को नहीं समझ सकते, लिटिल ज्ञान वाले लोग कृष्णा को नहीं समझ सकते, तो उनके लिए तो भगवान ऐसे ही ठीक है, जैसे वो चाहते हैं वैसे भगवान उनको रेसिप्रोकेट करते हैं उनके हृदय में। तो कृष्णा को जानना है, सबसे पहली कंडीशन है आपके जीवन में भगवान का एक प्योर भक्त को बसा लीजिए। प्रभुपाद को अगर आपने जीवन में बसा लिया तो आप इस ज्ञान को भी जान लेंगे। और प्रभुपाद गारंटी देते हैं, अगर आपने ये साधना प्रोसेस को अपने जीवन में अच्छे से कर लिया, 16 माला चांटिंग कर लिया, वैष्णवों के साथ संग कर लिया और भगवान का प्रसाद खाना शुरू कर दिया, तो इस एक मनुष्य लाइफ में आप कृष्णा को जान भी पाएंगे और भगवान तक पहुंच जाएंगे। अपने गोल को, जो मनुष्य जीवन का जो फाइनल गोल है, आप उसको अटेन कर लेंगे। इसके बाद भगवान बोल रहे हैं 26वें श्लोक में, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो देखिए भगवान बोल रहे हैं, मुझे पास्ट भी मालूम है, मुझे प्रेजेंट भी मालूम है और मुझे फ्यूचर भी मालूम है। भगवान को सब कुछ मालूम है, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में आपके हृदय में रहते हैं। कृष्णा को एवरीथिंग ही नोज। जैसे आप एक फोन पे फोन करते हैं ना, तो आप तो सिर्फ एक फोन का आंसर कर सकते हैं, पर भगवान ऐसे अनलिमिटेड कॉल रिसीव कर सकते हैं। जैसे हर घर में कृष्णा के डीटी होते हैं, कृष्णा हर घर में लड्डू गोपाल की तरह सबके पास हैं, तो भगवान सबको सुन सकते हैं क्योंकि वो अनलिमिटेड है हर चीजों में। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान, हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्व से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो क्या बोल रहे हैं भगवान, इस मोह को त्याग दो और इन इच्छाओं को त्याग दो। आगे क्या बोल रहे हैं, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदित हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो हमें क्या करना है, दृढ़ निश्चय होकर भगवान की सेवा में लगना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज 16 माला कर लिया कल नहीं करेंगे।
अगर हमने प्रभुपाद से प्रॉमिस किया है जीवन में कि हम प्रभुपाद डेली सुबह 4 बजे उठकर मंगला आरती अटेंड करेंगे और आपकी भक्ति में लगेंगे, अगर हमने ऐसा प्रभुपाद से प्रॉमिस किया है तो उसमें आपको क्या होना पड़ेगा? दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा। अगर आप दृढ़ निश्चय हैं अपने जीवन में तो आप क्या हो जाएंगे? इस भक्ति में प्रोग्रेस कर जाएंगे। अगला श्लोक देखिए, बस हम खत्म करते हैं इस चैप्टर को आज। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। भगवान बोल रहे हैं जरा तथा मृत्यु से मुक्त पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो जो जन्म और मृत्यु के चक्र से जो निकलना चाहता है वही तो भगवान को पाएगा। जिसको मजा आ रहा है, वो इंद्रियों के भोग में तृप्त है हर उम्र में, तो कैसे निकलेगा? तो हमें इंद्रिय तृप्ति बंद करनी ही पड़ेगी। अगर इंद्रिय तृप्ति को मतलब कृष्ण, इन इंद्रियों को जब आप कृष्णा की सेवा में डाइवर्ट करेंगे तो ये इंद्रियां प्यूरिफाई हो जाएंगी और आप भगवान को प्रयत्नशील होना पड़ेगा। हमें कंटिन्यूस एफर्ट डालना पड़ेगा एवरी डे। भगवान का भक्त ऐसे रुकता नहीं है, वो कंटिन्यूस एफर्ट डालता है और उसको हृदय में बहुत मजा आने लगता है कि कृष्णा उसको अलग अलग सुंदर सुंदर टेस्ट देते हैं उसके हृदय में, ताकि ये भक्त अपनी भक्ति में स्पीड से आगे बढ़े। तो अब हम इस श्लोक का लास्ट श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ध्यान से सुनिए। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझे श्री भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो अगर हमने ये प्रोसेस फॉलो किया है तो हम मृत्यु के समय भगवान को जान पाएंगे। और उसका क्या रिजल्ट होता है? अगर आप मान लीजिए आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई किया, तो आप क्या हो जाएंगे? लास्ट दिन जब आपका बोर्ड का एग्जाम होता है, 10-12 बोर्ड होता है, उस दिन आप अच्छे से एग्जाम लिख पाएंगे और आप इस क्लास को क्लियर कर लेंगे। ऐसे मृत्यु के समय अगर हमने जीवन भर प्रयास किया है, मृत्यु के समय हम कृष्ण को याद कर पाएंगे और इस जीवन को हम क्या कर लेंगे? सक्सेस बना लेंगे। सक्सेस बनाने का क्या मतलब है? भगवान बोलते हैं अगर मृत्यु के समय मुझे याद कर लिया तो मुझ तक आ जाओगे। जो भी हमारी कॉन्शियसनेस होती है एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय आपकी जो कॉन्शियसनेस होती है वैसा ही आपको अगला शरीर मिल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पूरे जीवन भगवान की इस तरह सेवा करते रहेंगे, जब करते रहेंगे, डिटरमाइंड रहेंगे अपनी भक्ति के लिए, तो आप क्या कर पाएंगे? मृत्यु के समय भी आपको भगवान ही याद आएंगे। तो अब इस चैप्टर के अगला चैप्टर है चैप्टर 8 को हम कल पढ़ेंगे। उसका टाइटल है भगवत प्राप्ति। हमें भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। आज तो हमने भगवान का ज्ञान पढ़ लिया कि भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी क्या होती है, मटेरियल एनर्जी क्या होती है, हमें किस प्रकार ये सब करना चाहिए, भगवान के बारे में समझा। अब भगवान को प्राप्त कैसे करेंगे वो हम कल पढ़ेंगे। वो होगा चैप्टर 8। बहुत सुंदर चैप्टर है, हमें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से भगवान समझाएंगे कि भगवान की प्राप्ति कैसे होती है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट समय आ गया है, हम प्रभुपाद जी के साथ रहकर एक माला हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आप सब भक्तों से निवेदन करूंगा